देश भर में मनाया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। सभी राज्यों में जगह जगह फहराया गया तिरंगा। दिल्ली के कर्तव्य भवन पर परेड में दिखी भारत की ताकत। अलग अलग थीम पर निकली झांकियां। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की तीनों ही सेनाओं का दिखा शौर्य। बैंड की धुन पर नौसेना, वायुसेना, थल सेना की निकली परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 हेलीकॉप्टर्स ने ध्वजा फॉर्मेशन में फूलों की बौछार की। ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया फॉर्मेशन का नेतृत्व। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अद्भुत नजारा। गणतंत्र दिवस पर आसमान में साहस शौर्य की जबरदस्त गूंज। C-130 की अगुवाई में 2 C-295 विमान एक साथ उड़ान भरी। BSF के मूक अयोध्या यानी कि शाही ऊंट दस्ते का मार्च निकाला गया। राजस्थान गुजरात की सीमाओं पर होती है ऊंट दस्ते की तैनाती। CRPF ITBP ने भी कर्तव्य पथ पर निकाली परेड। जोश के साथ जवानों ने राष्ट्रपति को किया सैल्यूट। बैंड की धुन, चाल की थाप से गूंजा कर्तव्य पथ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ के सैन्य दल ने निकाली परेड। कर्नल फ्रेडरिक साइमन ने परेड का नेतृत्व किया। गणतंत्र दिवस की परेड में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर निकली झांकी। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन के दस्ते में 144 जवान शामिल हुए। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय रक्षा बलों की तीनों ही सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर झांकी निकाली। एकजुटता के माध्यम से विजन को दर्शाते हुए निकाला मार्च। कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी ने भी मार्च किया। लेफ्टिनेंट विकास खत्री ने किया नेतृत्व। भारतीय सेना की सबसे पुरानी, सबसे सम्मानित इन्फेंट्री रेजिमेंट। और गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना ने झांकी में दिखाया अपना पराक्रम। झांकी की नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने किया। कर्तव्य पथ पर भारत की स्वदेशी तोपखाने की दिखी ताकत। धनुष गन सिस्टम, अमोघ आर्टिलरी गन सिस्टम की दिखी झलक। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा निर्माण में तकनीकी आत्मनिर्भरता की भावना दिखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन के साथ गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए। 77वें गणतंत्र दिवस पर दोनों ही मुख्य अतिथि रहे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दिव्यास्त्र शक्ति बाण का प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित सामरिक हाइब्रिड UAV जोट का इस्तेमाल। कर्तव्य पथ पर 61वीं कैवलरी टुकड़ी ने दिखाया अपना शौर्य। कैप्टन आहान कुमार ने टुकड़ी का नेतृत्व किया। 61वीं कैवलरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने दिखाया मार्च किया। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 4 भैरव बटालियन का नेतृत्व मेजर अंजुम गोरखा ने किया। भारतीय वायुसेना के रफेल लड़ाकू विमानों ने कर्तव्य पथ पर ऊपर विजय फॉर्मेशन में उड़ान भरी। बेहद सटीक और तालमेल से भरे हवाई करतब दिखाए। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भारतीय वायुसेना के परेड के दौरान फ्लाइंग पास्ट पेश किया। सेना के पराक्रम का दुनिया ने दम देखा। कर्तव्य पथ पर T-90 भीष्म अर्जुन टैंक ने सलामी दी। साथ ही अपाचे फाइटर जेट ने भी अपना दमखम दिखाया। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। आयुष मंत्रालय की कार्यप्रणाली झलक उठी। गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरात की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। महात्मा गांधी ने उनके चरखे को प्रतीक के रूप में दिखाया गया। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में संस्कृति धरोहर की झलक दिखी। ठीक उसके पीछे नागालैंड की झांकी में प्रकृति हरियाली को दिखाया गया। 77वें गणतंत्र दिवस पर परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। छत्तीसगढ़ की झांकी में आदिवासी संस्कृति और इतिहास को दिखाया गया।
कर्तव्य पथ पर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की झांकी भी दिखाई गई। गणतंत्र दिवस की परेड में कौशल विकास मंत्रालय की झांकी ने मार्च किया। कर्तव्य पथ पर साहस का भी प्रदर्शन देखने को मिला। सीआरपीएफ की महिला जय डेविल्स ने सशक्त संदेश दिया। सीआरपीएफ एसएसबी के संयुक्त टीम ने करतब दिखाया। हिमाचल प्रदेश की झांकी में प्रकृति पर्यटन की झलक दिखी। पंजाब की झांकी में स्वर्ण मंदिर और गुरुवाणी के साथ कृषि को भी दिखाया गया। और देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न है। गुजरात से लेकर के द्वारका सोमनाथ मंदिर में फहराया गया तिरंगा। श्रद्धालुओं ने तिरंगे को नमन किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जवानों को मिठाइयां बांटी। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आवास पर ध्वजारोहण किया। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, गणतंत्र दिवस पर सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें देशवासी। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देश को नमन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई। फूलों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के स्वरूप में बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार सामने आया। और कोलकाता में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ध्वजारोहण किया। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। लहरों के बीच में तिरंगा फहराकर तैराकियों ने दिखाया अपना देश प्रेम। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 11,755 फीट की ऊंचाई वाली तिरंगे को लहराया गया। आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने धूमधाम से मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। और पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने किया गणतंत्र दिवस के मौके पर आवास पर ध्वजारोहण। कार्यक्रम के दौरान कई नेता शरीक हुए। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फहराया तिरंगा। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। और सिक्किम में हिमालय की चोटी पर फहराया गया तिरंगा। 16,000 फीट की ऊंचाई से हाथ में तिरंगा लेकर बर्फीली चोटी पर जवानों ने देशभक्ति के जयकारे लगाए। जम्मू कश्मीर से उरी में भारतीय सेना के जवानों ने एलओसी पर फहराया तिरंगा। पूरे जोश के साथ देश के जाबाज जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया। मुंबई में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में संबोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में मदरसा के छात्रों ने निकाला तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर किया कार्यक्रम का आयोजन। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। गवर्नर रमन जेका ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के दौरान सीएम विष्णुदेव साय साथ दिखे। गुजरात के वडोदरा में तैराकियों ने अनोखे अंदाज में मनाया गणतंत्र दिवस। तैराकी करते और हाथ में पकड़ा तिरंगा। फूल में तिरंगे के साथ तैराकी की। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के बनासकांठा में गवर्नर आचार्य देवव्रत ने ध्वजारोहण किया। तिरंगे को नमन किया। पटना में बिहार के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस पर भारतीय नौसेना ने वीडियो के जरिए गणतंत्र दिवस की बधाई दी। नौसेना ने वीडियो के जरिए समंदर में शौर्य की अपनी झलक दिखाई। समंदर के रखवालों का दिखा दम। पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद गणतंत्र दिवस के समारोह में शरीक हुए। ध्वजारोहण के बाद परेड से सलामी ली। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। आरएसएस नागपुर महानगर संचालक राजेश लोया ने फहराया ध्वज। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। और
और चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का आयोजन। सीएम एम.के. स्टालिन ने परेड में सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। सीएम धामी ने वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कहा, यह दिन हमें संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की शक्ति, राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर झंडारोहण किया। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घंटा घर इलाके को तिरंगे से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटें, तिरंगे से भव्य दिखा नजारा। और 26 जनवरी के अवसर पर आज ताजमहल में फहराया गया झंडा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाया। 77वें गणतंत्र दिवस पर भगवान महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन में तिरंगे में रंगा नजर आया महाकाल मंदिर। और गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा के घेरे में राजधानी दिल्ली। 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी। सुरक्षाकर्मी एआई तकनीक का कर रहे इस्तेमाल। आने जाने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। रिपब्लिक डे पर सेना ने सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। एलओसी के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना ने की पेट्रोलिंग। गणतंत्र दिवस को देखते हुए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। राज्य में हर जगह सुरक्षा बलों की निगरानी। जगह जगह पुलिस बल तैनात। 77वें गणतंत्र दिवस पर गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलिट्री बैंड परेड। मुंबई में वंदे मातरम थीम पर परेड का आयोजन। देखने के लिए उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ ने सांबा में मार गिराए पाकिस्तानी घुसपैठिया। गणतंत्र दिवस को लेकर के बॉर्डर पर जवान मुस्तैद। तेलंगाना के मक्थल में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हादसा। बाल बाल बचे पर्यावरण मंत्री वाकिटी श्रीहरि। झंडा फहराते टूटा पोल। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों को आई चोटें। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीएसआई मोहन जाधव का हार्ट अटैक से निधन। ध्वजारोहण के दौरान हुआ यह हादसा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज 9वां दिन होगा। शंकराचार्य ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर लिखा, बटुकों की शिखा से खिलवाड़ किसी भी सनातनी को स्वीकार नहीं होगा। वहीं शंकराचार्य विवाद के बीच में बोले सीएम योगी। कहा, अपने आप को संविधान से ऊपर किसी को नहीं समझना चाहिए। संविधान व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं। और अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। कहा, इस सरकार ने शंकराचार्य के सामने संकट पैदा कर दिया। संरक्षण की बजाय बुलडोजर चलाए जा रहे। स्वामी शंकराचार्य के समर्थन में उतरे राजस्थान के बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद। कहा, मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और यूपी के लखनऊ में कलाकार सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कलाकार से बातचीत की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक। राहगीरी कार्यक्रम के दौरान घोड़े से जमीन पर जा गिरे मुख्यमंत्री। सुरक्षा गार्डों ने सीएम को उठाकर सुरक्षा घेरा बनाया। महाराष्ट्र के मालेगांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 5 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बलून बेचने वाले का नाइट्रोजन गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। राजस्थान के नागौर में पकड़ा गया अवैध विस्फोटकों का जखीरा। गिरफ्तार करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जब्त किया गया। खेत में बने कमरे से बरामद हुआ विस्फोटक। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ कैंप में लगी आग की वजह से मची अफरा तफरी। मौके पर फायर की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।